माँ, पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने बताया था कि आत्मा कभी नहीं मरती, सिर्फ शरीर मरता है। जैसे हम बचपन से जवान और बूढ़े होते हैं, यह तो कमाल की बात है। पर माँ, अगर हम हमेशा रहते हैं तो हमें दुख क्यों होता है, खुशी क्यों होती है? बहुत अच्छा सवाल है मेरे बच्चे। भगवान कृष्ण ने पिछले श्लोक में हमारी असली पहचान बताई थी कि हम आत्मा हैं, अमर हैं। पर अब इस श्लोक में वे हमें समझा रहे हैं कि जब हम शरीर में होते हैं तो हमें दुख और सुख दोनों का अनुभव होता है, और वे यह भी बता रहे हैं कि इस सुख दुख से कैसे दूर रहा जाए। माँ, सुख दुख से कैसे दूर रहा जाए? क्या सुख दुख को दूर किया जा सकता है? हाँ बेटा, भगवान कृष्ण हमें बता रहे हैं कि सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं, जैसे मौसम बदलते हैं, ये कभी हमेशा के लिए नहीं रुकते। और ज्ञानी व्यक्ति वही है जो इन सब को शांत मन से सहन कर लेता है। क्या तुम जानना चाहोगे कि भगवान कृष्ण ने कैसे समझाया कि तुम्हें सुख में ज्यादा सुख और दुख में ज्यादा उदास क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ माँ, मुझे जानना है। मुझे तो दुख बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर चलो बेटा, अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा का अगला कदम उठाते हैं और सुनते हैं भगवान कृष्ण के उन शब्दों को जो हमें जीवन के हर पल को शांति और शक्ति से जीने की कला सिखाते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, यह है गीता का दूसरा अध्याय 14वां श्लोक। श्री भगवान उवाच मात्र स्पर्शान्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमा पायिनो नित्यास् तांस तितिच्छस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख और दुख का क्षणिक उदय और काल क्रम में उसका अंतर्धान ग्रहण और गर्मी की ऋतुओं के आने के समान है। हे भरतवंशी, इंद्रिय बोध से उत्पन्न होता है और मनुष्य को अविचल व्यवहार से सहन करना सीखना चाहिए। माँ, इंद्रियों और विषयों के संयोग से सुख दुख कैसे आता है, और ये क्षणिक और अस्थायी क्या है? बेटा, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही गहरा है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि सुख और दुख कहाँ से आते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाहा। हे कुंती पुत्र अर्जुन, इंद्रियों और विषयों के सहयोग से आने वाले दुख तथा सुख को ठंडी और गर्मी मौसम की तरह देखो। माँ, जैसे ठंडी और गर्मी आती है? बिल्कुल, जैसे सर्दियों में ठंडी लगती है, गर्मियों में गर्मी। ये ठंडी गर्मी क्या है? हमारी त्वचा, इंद्रियां जब हवा के संपर्क में आती है तो हमें ठंडी या गर्मी महसूस होती है। वैसे ही जब हमारी आंखें सुंदर चीज देखती है, इंद्रियों का विषय से सहयोग, तो सुख मिलता है। जब जीव को मीठा स्वाद मिलता है तो सुख, और जब कोई बात बुरी लगती है या चोट लगती है तो दुख। यह सब हमारी इंद्रियों और बाहरी दुनिया के टकराने से होता है। देखो बेटा, यह ज्ञान तुम्हें बताता है कि तुम्हारा सुख और दुख बाहरी चीजों के कारण नहीं, बल्कि तुम्हारी इंद्रियों और उन चीजों के टकराने के कारण है। अगर तुम एक आइसक्रीम को देखो तो तुम्हें खुशी होगी, पर अगर तुम बीमार हो और वही आइसक्रीम देखो
तो शायद तुम्हें दुख या कोई फर्क नहीं पड़े। क्या आइसक्रीम बदल गई? नहीं, बदला क्या? तुम्हारे भीतर की अवस्था, उस इंद्रियों का संपर्क यह दिखाता है कि सुख दुख हमारे मन में पैदा होते हैं, बाहर से नहीं आते। अर्जुन रो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि बाहरी लोग उसे दुख दे रहे हैं, पर कृष्ण कह रहे हैं यह सब तुम्हारी इंद्रियों और मन का खेल है। माँ, तो सुख और दुख बाहर से नहीं आते? हाँ बेटा, वो बाहर से नहीं आते। भगवान कृष्ण अब हमें आगे बताते हैं, ये सुख दुख तो आने जाने वाले और अस्थायी है। हे भारत, तुम इसे सहन करो। देखो बेटा, इस बात की गहराई आगमा पाइनो, मतलब जो आते हैं और चले जाते हैं। अनित्या, मतलब जो हमेशा नहीं रहते, जैसे ठंडी आती है और चली जाती है, गर्मी आती है और चली जाती है। क्या कोई मौसम हमेशा रहता है? नहीं ना। वैसे ही कोई भी सुख या दुख हमेशा नहीं रहता, वह आता है और चला जाता है। हमारी गलती क्या है? हम सुख को पकड़कर रखना चाहते हैं और दुख से भागना चाहते हैं, पर वे तो लहरों की तरह है, आते जाते रहेंगे। और भगवान क्या कह रहे हैं? तांस्ति तिच्छस्व भारत, तुम उनको सहन करो। तितिक्षा का मतलब है सहनशीलता, धैर्य। इसका मतलब यहाँ नहीं है कि तुम्हें दर्द महसूस नहीं होगा या तुम्हें दुख नहीं होगा। इसका मतलब है कि तुम उसे स्वीकार करो कि यहाँ आया है और यहाँ चला जाएगा। जैसे तुम ठंड में कपड़े पहनते हो और गर्मी में पंखा चलाते हो, पर तुम मौसम को तो बदलने की कोशिश नहीं करते, तुम उसे सहन करते हो। वैसे ही सुख दुख को भी सहन करो, उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। बेटा, यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही स्वाभाविक है और दोनों ही अस्थायी है। जब तुम इस सत्य को जान लेते हो तो तुम्हें ना सुख में ज्यादा उलझने की जरूरत होती है और ना दुख में ज्यादा रोने की। तुम शांत रहते हो क्योंकि तुम जानते हो कि यह सब एक नाटक है जो चल रहा है और तुम इस नाटक के दर्शक हो, ना कि कोई पात्र। यह हमें जीवन के हर उतार चढ़ाव में स्थिर रहने की शक्ति देता है। बेटा, इस श्लोक से हमें जीवन का एक बहुत गहरा और महत्वपूर्ण पाठ मिलता है। यह हमें सिखाता है कि हमारे सुख और दुख केवल बाहरी चीजों के संपर्क से पैदा होते हैं और वे हमेशा के लिए नहीं रहते, और इसीलिए हमें उसे धैर्य से सहन करना सीखना चाहिए। बेटा, जीवन एक नदी की तरह है, सुख और दुख उसके किनारे हैं। तुम किनारे पर खड़े होकर नदी को देखो, नदी में मत डूबो। बेटा, जब तुम झूले पर झूलते हो तो तुम ऊपर भी जाते हो और नीचे भी आते हो, है ना? क्या तुम सिर्फ ऊपर ही रहना चाहते हो? नहीं माँ, तो फिर मजा कैसे आएगा? बिल्कुल, सुख और दुख भी झूले की तरह है, वे आते जाते रहेंगे। अगर तुम सिर्फ सुख को पकड़कर रखोगे या दुख से भागोगे तो तुम कभी शांति से नहीं जी पाओगे। तुम्हें दोनों को स्वीकार करना होगा कि यह जीवन का हिस्सा है। जैसे तुम स्कूल जाते हो तो कभी तुम्हें अच्छे नंबर मिलते हैं और कभी कम। क्या तुम कम नंबर आने पर हमेशा दुखी रहते हो या अच्छे नंबर आने पर हमेशा खुश रहते हो? नहीं माँ, थोड़ी देर के लिए होता है, फिर मैं आगे बढ़ने की सोचता हूँ। हाँ, यही सहनशीलता है, यह जानना कि ये सब आते जाते रहते हैं। जैसे बारिश आती है
और फिर सूरज निकलता है। तुम बारिश को रोक नहीं सकते और धूप को हमेशा रख नहीं सकते। तुम्हें दोनों में जीना सीखना होगा। बेटा, ज्ञानी व्यक्ति सुख और दुख को सिर्फ ज्ञान के रूप में देखता है, अनुभव के रूप में नहीं। वह जान लेता है कि यह सिर्फ मन की आस्था है। बेटा, जब तुम्हें बुखार आता है तो तुम्हें गर्मी लगती है और तुम दुखी होते हो, पर डॉक्टर तुम्हें बताते हैं कि यह बस शरीर की एक अवस्था है जो बदल जाएगी। जब तुम इसे सिर्फ एक अवस्था मानते हो तो क्या तुम उतना ही दुखी होते हो? नहीं माँ, मैं जानता हूँ कि यह ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, तो सुख दुख भी मन की एक अवस्था है। जब तुम्हें कोई चॉकलेट मिलती है तो तुम्हें खुशी होती है, पर यही खुशी हमेशा नहीं रहती। और जब तुम्हें कोई चोट लगती है तो दुख होता है, पर यह दुख भी हमेशा नहीं रहता। ज्ञानी जानता है कि ये सब अस्थाई है। बेटा, अष्टवक्र गीता अध्याय 1 श्लोक 15 में बहुत ही अद्भुत बात कही गई है। जिसे न कर्मों से दोष है और न कर्मों से राग है, जो उदासीन स्थिर रहता है और शांत है, वही वास्तव में मुक्त है। बेटा, सुख में हमेशा लगाव होता है और दुख में नफरत, पर ज्ञानी न सुख से चिपकता है और न दुख से भागता है। वह उदासीन रहता है, स्थिर रहता है। जैसे नदी के किनारे खड़ा व्यक्ति, वह जानता है कि ये सब आते जाते रहते हैं। जब तुम इस तरह स्थिर रहते हो तो तुम शांत हो जाते हो और वही सच्ची मुक्ति है। तो मेरे प्यारे बच्चे, जब भी तुम्हें जीवन में कोई मुश्किल आए या कोई ऐसी चीज मिले जिससे तुम्हें बहुत खुशी हो, तो याद रखना कि ये सब आते जाते रहेंगे। तुम्हें उन्हें सहन करना सीखना है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास सब कुछ है और तुम खुश हो, तो उस खुशी से ज्यादा मत चिपकना। और जब तुम्हें कोई दुख हो तो यह मत सोचना कि यह कभी खत्म नहीं होगा। यह जानकर कि ये सब अस्थाई है, तुम शांत और शक्तिशाली बन सकते हो। तुम जीवन के नाटक के एक दर्शक बन जाओ, ना कि एक पात्र। बेटा, जब मैंने इस श्लोक को पढ़ा कि सुख दुख तो आते जाते हैं और उन्हें सहन करना है, तो मुझे भी अपने जीवन के कुछ पल याद आ गए, जब मैं भी सुख में बहुत सुख और दुख में बहुत उदास रहती थी। मुझे याद है एक समय जब मुझे एक बहुत बड़ी सफलता मिली थी। मैं इतनी खुश थी कि मुझे लगा कि यह खुशी कभी खत्म नहीं होगी। और जब कुछ समय बाद कुछ मुश्किलें आई तो मैं उतनी ही उदास हो गई। मुझे लगा कि यह दुख कभी खत्म नहीं होगा। मैं भी अर्जुन की तरह ही थी, दुख को पकड़कर और सुख से भागकर। पर धीरे धीरे गीता के इस ज्ञान को पढ़कर मैंने यह समझना शुरू किया कि ये सब आते जाते रहेंगे, जैसे समुद्र की लहरें आती है और चली जाती है। मैंने यह स्वीकार करना सीखा कि दुख भी जीवन का हिस्सा है और सुख भी, जिससे मुझे एक गहरी शांति मिली। आज भी जब मैं किसी मुश्किल में होती हूँ तो यह श्लोक मुझे याद आता है और मैं खुद से कहती हूँ यह भी चला जाएगा, बस इसे सहन कर। यह मुझे मजबूत बनाता है। सुख दुख की लहरें आती जाती है, शाश्वत आत्मा बस साक्षी रहती है। सहन कर उन्हें स्थिर मन से तू, यही है जीवन का सच्चा जादू। तो बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें कोई भी दुख या सुख हमेशा के लिए नहीं बांध सकता। ये सब अस्थाई है। तुम्हें उन्हें धैर्य से सहन करना सीखना है और अपनी आंतरिक शांति को कभी नहीं खोना है। हाँ माँ, अब मैं समझ गया।
मैं दुख सुख को सहन करूँगा। बहुत अच्छे। तो अगले श्लोक में हम जानेंगे कि भगवान कृष्ण आत्मा की अमरता के इस ज्ञान को और कैसे गहरा करते हैं। क्या वहाँ हमें और कोई रहस्य बताते हैं और कैसे इस संवाद में छुपा है हमारे ही जीवन के हर प्रश्न का उत्तर।